जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन, जय घनश्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। हमारे मन हरि सुमिरन धन भावे। हमारे मन हरि सुमिरन धन भावे। मन में बंद करे तो उसको कोई देख न पावे। अब बाहर खोल धरे तो उसको कोई नहीं चुरावे। हमारे मन हरि सुमिरन धन भावे। हमारे मन आकाश दीक्षित जय हो भैया, जय श्री सीताराम। विवेक शुक्ला जय हो भैया, जय हो, जय जय सीताराम, जय सिया राम। आनंदम भव कल्याण मस्त शुभम मस्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत दिन बाद आए हैं और बहुत दिन बाद का आप लोग जागत रहे हो कि कहाँ रह गए। समय समय की सब बात है। समय बहुत बलवान होत है। 7 दिन कथा नहीं हो पाई। ये सब समय करावत है। समय ही सब कुछ है। किस समय पड़े पर देखो बिक गई हरिश्चंद्र की रानी। और समय पड़े पर महाराज ने भरा डोम घर पानी। समय का चक्कर सब पर आता है। ये भैया समय का चक्कर है, प्रभु का चक्कर है। जीवन है एक पतंग डोरी, प्रभु राम जी के पास में है। डोरी उन्हीं के पास में है। कब वो खींच दिए थे आसमान में उड़ती है, तो कब वो नीचे खींच दिए थे नीचे आ जाती है। हाँ, समय बड़ा बलवान। समय ही सब कुछ कराए, चाहे जौन कराए। लेकिन कुछ भी कराए, हमारे मन तो हरि सुमिरन धन भाए। कि हमारे मन हरि सुमिरन धन भाए। मन में बंद करे तो उसको कोई देख न पावे। और बाहर खोल धरे तो उसको कोई नहीं चुरावे। बाहर अगर बताई तो का कोई चुरावत नहीं है। ये धन ऐसा है। हमारे मन हरि सुमिरन धन भावे। अरे घटने का तो नाम न लेवे, हरदम बढ़ता जावे। भाई बेटा संगी साथी कोई नहीं बटावे। हमारे मन हरि सुमिरन धन भावे। पानी चाहे बरसे उसको नहीं गलावे। अग्नि चाहे जैसी सुलगे उसको नहीं जलावे। हमारे मन हरि सुमिरन धन भावे। अरे आंधी नहीं उड़ावे उसको, धरती नहीं समावे। ऐसा आत्म बिंदु बिमले से धन पाकर साहन साह कहावे।
हमारे मन हरि सुमिरन धन भावे। मन में बंद करे तो उसको कोई देख न पावे, बाहर खोल धरे तो उसको कोई नहीं चुरावे। हमारे मन हरि सुमिरन धन भावे। राम सिया राम जय जय राम। ये भैया कहत है कि हमारे मन हरि सुमिरन धन भावे। चाहे जितना सुमिरन कर लिया हो और जो यूं धन न होए तो भूखन मर जियो। कोई रिश्तेदार नातेदार कोई न पूछी है, भगवानों न पूछी है। भगवानों कहीं हटाओ चलो, इससे दूरी के बाद कुछ नहीं है। ये हरि सुमिरन धन जब धन हो था तब बढ़िया धनो जहो लागत है धन, और नहीं हो धन फीका हो जाई। कहे तो दीन संत लोग कि हमारे मन हरि सुमिरन धन भावे। राम सिया राम जय जय राम। अब भैया श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा विरचित लंका कांड, कल जहां तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग कि नाथ जब ही कौशलपुरी होई तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु मैं आऊब दीखन चरित उदारे। कृपा सिंधु मैं आऊब। ये कौन कह रहा है? ये भगवान शंकर जी भोलेनाथ और सब देवता कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, अयोध्यापुरी में जब आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा के सागर, हे दीन दयालु, मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा कि आपका राज तिलक किस तरह हो रहा है। तो इस तरह से ये सब विनती और ये सब प्रार्थना करके भगवान शंकर जी भोलेनाथ और जितने देवता थे सब चले गए कि करी विनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। और नाई चरण सिरु कह मृदुबानी, और विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। जब शिव जी भगवान भोलेनाथ विनती करके चले गए तब विभीषण भगवान प्रभु के पास आए और उनके चरणों में सिर नवा करके कोमल वाणी से बोले कि हे सारंग धनुष के धारण करने वाले, हे प्रभु, अब आप मेरी विनती सुनिए। सबकी विनती हो चुकी है, अब हमारी विनती विभीषण कह रहे हैं प्रभु हमारी भी एक विनती है, उसको सुनिए। शकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो। और दीन मलिन हीन मति जाति, अमो पर कृपा किन्हीं बहु भांति। विभीषण कह रहे हैं कि प्रभु आपने कुल और सेना सहित रावण का वध कर दिया, समाप्त कर दिया, और त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया, नाम कमाया अपना कि तीनों लोकों में कि आपने रावण का कुल सहित संहार किया। और मुझ दीन हीन पापी, बुद्धिहीन और जातिहीन, सब प्रकार से हीन और बहुत प्रकार से आपने हमारे ऊपर कृपा की। विभीषण कह रहे हैं
और विभीषण नहीं, भक्त भी कहते हैं, सभी भक्त कहते हैं कि प्रभु अब कृपा करो। बिना प्रभु की कृपा के कुछ होना नहीं है। जब तक भगवान की कृपा न हो भक्त पर, भक्त बोल न पाई, बोल आवाज न आई, भक्त क्या करत है? भक्त कुछ नहीं करते। सब कुछ जो कुछ यहाँ होता है सब पहले ऊपर लिखा जाता है, पहले ऊपर से पास होता है। ऊपर न लिखा हो तो नीचे क्या भाई? अगर पाठ फिल्म में यहाँ जो पहले कहानी है लिखी जात है, पिक्चर में यहाँ पूरी कहानी पिक्चर में यहाँ पहले लिख जात है, तो जौन हीरो हीरोइन जौन पाठ करत हैं, तो जौन लिखा है कहानी वही चीज के यहाँ करत हैं पाठ। तो यही चीज हम लोगन का है, जो कुछ वहाँ लिखा है पहले वहाँ लिख जात है कि हाँ तुमको ये पाठ करना है, तो वही पाठ यहाँ दिया जाता है कि यही पाठ करो। तो जब तक प्रभु की कृपा वहाँ लिखी न जाई तब तक यहाँ पाठ हो ही कैसे? यानी अब कृपा प्रभु की भक्त पर विभीषण कह रहे हैं कि प्रभु अब कृपा करो कि अब जनिग्रह पुनीत प्रभु की जय, मजनु करिय समर श्रम छीजे, और देखी कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिनि कहूं मुदा। विभीषण ने कहा कि अब हे प्रभु इस दास के घर को पवित्र कीजिए। विभीषण कह रहे हैं कि प्रभु अब चलो हमारे महल को, घर को चलो, आपके चरण जब वहाँ पड़ेंगे तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा, और वहाँ चल करके स्नान कीजिए। भगवान को अपने घर में स्नान भी करवाना चाहते हैं विभीषण भक्त, कि जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए और भगवान स्नान भी करें। हे कृपालु, खजाना, महल और संपत्ति, अरे इस सबका निरीक्षण करो। इतने दिन युद्ध के बाद जो जीत हुई है, इस जीत में जो कुछ मिला है, माल खजाना महल संपत्ति, सबकी लिस्ट बनाओ और प्रसन्नता पूर्वक सब बानरों को दान बानरों को भी दीजिए, क्योंकि बानर भालू तो जो सब लड़े थे, अपने प्राण लगा दिए, जीवन अर्पण कर दिया युद्ध में, बिना पैसे के, बिना तनख्वाह। सैनिक तनख्वाह पर जाते हैं, ये बिना तनख्वाह के बानर और भालू सब युद्ध में भगवान की तरफ से। तो कहा अब इन लोगों को, बानरों को दीजिए प्रभु, कि सब विधिनाथ मोहि अपनाइय, अपुनि मोहि सहित अवधपुर जाइय। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भये दो नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए, और फिर हे प्रभु मुझे अपने साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीनदयाल प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम आंसुओं का यानी जल भराया। तोर कोस ग्रह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिखी कल्प समझाती। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरे है, ये तुम न समझो, हम पा लिया। आप अपना सब समझ लो कि हम पा गए सब कुछ, और ये बात सच है। भगवान को सब अर्पण करो, भगवान तो कुछ लेते ही थोड़ो हैं, भगवान को अर्पण कर दो बस।
भगवान कहते हैं भाई सुनो, सब तुम्हारा है, हम पा चुके, आपने कहा और मैं पा गया। ये बात सत्य है, पर भरत की दशा मुझे याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। अब भगवान जब युद्ध से विरक्त हुए, युद्ध से मतलब फुर्सत मिली, तब उन्हें अपने भक्त की याद आई, भरत की, कि अब पल पल मेरा कल्प के समान बीत रहा है, मुझे यहाँ नहीं रुकना है, चलना है, भागो जल्दी। कि तापस बेस गात कृषि और जपत निरंतर मोहे, और देखूं बेगी सो जतन करो, सखा निहोर हूं तो ही देखो। अरे तपस्वी के वेश में दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं, हे सखा वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें जाकर के उन्हें देख सकूं, उन्हें उस तपस्या से कर जो तपस्वी के वेश में है, तपस्या कर रहे हैं, शरीर दुबला हो गया है, नाम जप रहे हैं, उन्हें जाकर के सांत्वना दें कि मैं आ गया और मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूं। विभीषण से कहा कि अब मैं तुमसे यही अनुरोध करता हूं कि मुझे अब आगे बहुत जल्दी पहुंचना है, कि बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊं वीर, और सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। अरे यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूं तो भाई को जीता नहीं पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है कि अब अगर समय से बाद पहुंचे तो फिर कहीं ऐसा न हो भरत जी अपने प्राणों को छोड़ दें। और विभीषण से भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, सुनो हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना। तुम भगवान से जो चाहते थे कि प्रभु तो तुम एक कल्प राज्य करो, कि करहु कल्प भरी राजु तुम, मोहि सुमिरहु मन माहि रामा, मोहि सुमिरहु मन माहि, और पुनि मम धाम पाई हऊ, जहाँ संत सब जाहि, पुनि मम धाम पाई हऊ। तो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना। अरे मन में कभी कर लेना, याद करना मन में कि हाँ भगवान ने देखो मुझे राजगद्दी पर बैठा दिया, बैठे रहो, राज्य करते रहो कल्प भर, जब तक रहो। और उसके बाद जब तुम मरोगे, मरने के बाद फिर मेरे ही धाम को आ जाओगे, आप पाओगे, मेरा धाम को पा जाओगे, जहां सब संत जाते हैं, जहां संत यानी सब कुछ त्याग कर बड़ा पूरा जीवन संघर्ष करके भगवान का भजन करते हैं संत, और तुम राजगद्दी का राज सुख भोग करके वहां जाओगे। भगवान कह रहे हैं जहां संत जाते हैं वही स्थान तुम्हारा है। तो सुनत विभीषण बचन राम के, हरसि गहे पद कृपा धाम की, बानर भालू सकल हर्षाने, अगहि प्रभु पद गुण बिमल बखाने, गहि प्रभु पद गुण बिमल बखाने। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम भगवान प्रभु श्री राम जी के चरणों को पकड़ लिया, कहा जय हो प्रभु, आपकी जय हो।
सभी बानर भालू हर्षित हो गए, जय जयकार करने लगे और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे कि भगवान कितने उदार हैं। भगवान की कृपा, भगवान के का तो सारा संसार है, सब कुछ भगवान का है। यहाँ तो केवल एक नाटक है, और इस नाटक में यहाँ है कुछ नहीं अपना, केवल देखा जाता है कि को का कैसा कर रहा कर्म, कर्म प्रधान। भगवान की बानर सब लोग जानते थे कि भगवान अब राजपाट सब विभीषण का ले लेंगे, विभीषण क्या करेंगे, लंका जीती गई। लेकिन भगवान कितने उदार हैं, सब बानर भालू सब भगवान के निर्मल गुण का बखान कर रहे हैं। और बहुरी विभीषण भवन सिधायो, अब विभीषण अपनी महल की ओर दौड़े, भागे कि भगवान ने जो कहा था करके दिखा दिया, लंका का राज्य गद्दी पर बैठा दिया, कहा था तो कहो लंकेश। विभीषण भक्त विभीषण जब भगवान के पास पहुंचे हैं, दूर से प्रणाम किए ने, कहो लंकोस कुशल परिवारा, कहा लंकेश। तो भगवान कहीं लंकेश ना आए, वो सुग्रीव बोले कहीं लंकेश ना आए, ये विभीषण आए, उनके भाई छोटे। लंकेश रावण है, तो कहें भगवान प्रभु कहें सुग्रीव, अब आज से रावण नहीं है लंकेश, लंकेश यही है विभीषण। लंका का अब आज से मैंने घोषणा कर दी, मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। आज से रावण नहीं लंकेश है, विभीषण हो गए भक्त को। तो जो कहा था प्रभु ने किया। अब विभीषण बड़ी तेजी से भागे, कहाँ, भवन की ओर, महल की ओर। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो, और लई पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु तब भाखा। विभीषण जी महल की ओर गए और उन्होंने बहुत सी मणियां, रत्न, सब ढेर के ढेर वस्त्र, सब एक बड़े विमान में सब भरवा के लेकर आ गए। और फिर उस पुष्पक विमान को लाकर भगवान प्रभु के सामने खड़ा किया, रखा। तब कृपा सागर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा कि ये सब जो रत्न, सोना, मणियां, बड़े बड़े कोहनूर हीरे, एक से एक मणियां, रत्न, भगवान प्रभु ने कहा ये सब विभीषण क्या सब विमान में सब भरा के लाए हो कपड़ा, ये सब क्या? कि चढ़े विमान सुनु सखा विभीषण, चढ़े विमान सुनु सखा विभीषण, गगन जाई बरसहु पट भूषण, नभ पर जाई विभीषण तबहि, बरसी दिए मणि अंबर सबहि, बरसी दिए मणि अंबर। हे सखा विभीषण, भगवान ने कहा सुनो, एक विमान पर चढ़कर तुम आकाश में जाओ और वस्त्र गहनों को सब बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियां और सब वस्त्र जो थे तब आसमान से बारिश बरसा दिए कि जिसको जो चाहे ढेर के ढेर लगा दिए, जिसको जो इच्छा हो, मणि, हीरा, पन्ना, पुखराज, एक से एक मणियां और वस्त्र, जिसको जो इच्छा हो ले जाओ। बानर भालुओं ने देखा कि अरे वाह, जिसको जो अच्छा लगे। कि जोई जोई मन भावई सोई लेहि, अमनि मुख मेली डारी कपि देहि, हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता हसे। अरे जिसके मन को जो अच्छा लगे वह वही ले लेता है।
मणियों को मुंह में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। मणियां उठाते हैं, कहते हैं लाओ शायद कोई खाने वाला हो अंगूर, और जब मणि को दांत से दबाते हैं बेकार है, बहा देते हैं, उगल देते हैं। अरे ये तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के प्रभु धाम भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण जी सहित सब लोग हंसने लगे कि यह देखो इनको इतनी इतनी महंगी महंगी मणियां मिल रही हैं और ये खाने के बहाने उसको दांत से दबाते हैं, फेंक देते हैं, कहते हैं बेकार है, खाने वाली कोई चीज नहीं है। रावण ने सोचा था कि राम अगर सेना सजा के लेकर आवेंगे तो समुद्र के किनारे उसने इतना सोना, इतना चांदी, इतना हीरा, मणियां सब ढेर लगवा दिया था कि अगर वो वहां से सेना लेकर भी आवेंगे सैनिक, तो इंडिया के सैनिक देखेंगे, भाड़े के सैनिक कि देखेंगे कि बिना लड़े हमको इतना सोना चांदी, इतना धन मिल रहा है, वो लेकर उधर रात निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। जितना ले जा पाएंगे सोना उठा ले जाएंगे। राम और लक्ष्मण दो ही बचेंगे, जितने उनके साथ में सैनिक हैं भाड़े के, वो सब चले जाएंगे सोना। लेकिन भगवान सैनिकों को ले ही नहीं गए थे, बानर भालुओं को ले गए थे, जिन्हें सोना चांदी और इससे वस्त्र से कहे से इनका कोई वही नहीं है। वो तो खाने की चीज को ढूंढते हैं, खाने को मिले बढ़िया, खाए पिए घूमे, उनको क्या जरूरत है कि वस्त्र की और मणियों की, हीरो की, पन्नों कि जोई जोई मन भावई सोई लेही, अमनी मुख में लीडारी कप देही। मणियां मुख में डाल करके कपी तो फेंक रहे हैं। भगवान प्रभु तमाशा देखते हंस रहे हैं, कहते हैं देखो तमाशा कि मुनि जेहि ध्यान न पावहि, नेति नेति कह वेद, अकृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। कृपा सिंधु सोई कपिन सन, जिनको मुनि ध्यान में नहीं पाते, बड़े बड़े संत साधु महात्मा मुनि ध्यान में नहीं पाते हैं, यानी अगर बैठ के भगवान का ध्यान करो तो ध्यान भी उनका टूट जाता है, ध्यान भी नहीं लगता, ध्यान में नहीं पाते हैं भगवान का। वही जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वेद जिनका पार नहीं पाए, तो उन्होंने कहा नेति नेति, पता ही नहीं, वेद कहते हैं हमें पता ही नहीं कौन ईश्वर है, नेति नेति कहते हैं, वेदों को नहीं पता है, संतों को पता है, भगवान के भक्तों को भगवान पता है। क्यों? क्योंकि भगवान जही सोई जानई, जही दे जनाई सोई भगवान परमात्मा जिसको जना देते हैं अपना स्वयं आकर के, वही जानता है कि ईश्वर कौन है। अभी तो विवाद चल रहा है, ईश्वर है कौन, ईश्वर कहाँ है, कोई यही नहीं मालूम है। अब परमात्मा जिसको जनाते हैं वही जानता है कि सोई जानई और यही दे जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, जानत तुम्हें। भगवान प्रभु रामचंद्र जी जिसको जनाते हैं वही जानता है, और जो जान जाता है तो फिर जानत जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, फिर वो भगवान ही के समान हो जाता है। भगवान कहते हैं अपने ही समान बना देते हैं कि प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आप समान। भगवान पेड़ के नीचे और बानर पेड़ के ऊपर, भगवान के ऊपर। तो भगवान के जिनको ध्यान में नहीं मुनि पाते हैं, संत पाते हैं, वेद नेति नेति कहते हैं नहीं पाते हैं,
वही कृपा के समुद्र भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी बानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, बानरों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बानर भी बहुत बड़े संत हैं, भगवान के भक्त हैं, जो बानर के योनि में भगवान की सेवा के लिए आए हैं। भगवान शंकर जी भोलेनाथ कथा कहते हुए सुना रहे हैं कि कह रहे हैं कथा कि हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, व्रत, नियम, यज्ञ करने पर भी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते हैं जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करही तसी जसी निसी केवल प्रेम। राम कृपा नहीं करही तसी जसी निसी केवल प्रेम। भगवान शंकर जी भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, चाहे अनेकों प्रकार के योग करो, जप करो, दान तप यज्ञ व्रत नियम सब कुछ करो, फिर भी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते हैं। कैसी? जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। अनन्य प्रेम क्या है भैया? अब ये तो अंतर की बात है। अनन्य प्रेम, अनन्य प्रेम को कहा नहीं जा सकता है, उसका वर्णन भी नहीं हो सकता है। और जब अनन्य प्रेम होता है तो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा करते हैं अपने भक्तों पर। अब आज की कथा, अब आज यहीं पर विराम। कि जय सिया राम सिया राम सिया राम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम। कमलेश श्रीवास्तवा देख रहे हैं। जय हो भैया, जय हो कमलेश श्रीवास्तवा, जय जय सिया राम सीताराम। आनंदम भव कल्याण मत शुभम मत, बहुत बढ़िया। देखो कमलेश श्रीवास्तवा बाराबंकी से इलेक्ट्रीशियन क्यारी अपना दिखावा करते हैं कि ये इलेक्ट्रीशियन के बारे में इनका बड़ा नॉलेज है, हर उसमें बतावत हैं। फेसबुक पर बड़ा अच्छा इनका कार्यक्रम है, हम देख रहे हैं, आवत है, हम देखित है एक बार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो कमलेश श्रीवास्तवा से कबो मुलाकात बाराबंकी हो तो हुई। जय सिया राम। अब आज की कथा भैया आज यहीं पर विराम। अब आगे की कथा कल हुई 4 बजे। कि जय सिया राम जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। समाप्त।